रोजगार प्रत्येक साल देंगे, उसके हिसाब से कम नहीं तो 2,40,00,000 रोजगार आपको देना चाहिए था। तो आप कह रहे हो 6 लाख हमने दे दिया, 6 लाख हमने दे दिया। अरे 2,40,00,000 रोजगार कहाँ है बताइए आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और समाजवादी, और आपने बोला था हम हर साल 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कहाँ यूनिवर्सिटी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, किधर है यूनिवर्सिटी? आपने झूठ बोल के इस उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता को ठगने का काम किया। 69,000 भर्ती अभी भी रुकी हुई है शिक्षकों की। आपने कहा था कि यहाँ भर्ती करेंगे, भर्ती तो छोड़ो, आपके यहाँ भर्ती की तारीख निकलती है। तारीख निकलने के बाद लोग इंतजार करते हैं हम फॉर्म भरेंगे। जब वो फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा कैंसिल हो जाती है, क्योंकि फॉर्म कैंसिल हो गया। अगर फॉर्म भर भी जाता है, परीक्षा हो भी जाती है, तो उसका मतलब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है। अगर किसी कारण परीक्षा हो भी गई तो रिजल्ट आने के समय रिजल्ट हाईकोर्ट में रुक जाता है, क्योंकि रिजल्ट में गड़बड़ी पाई जाती है। तो आप ना परीक्षा करवा पाते हो, परीक्षा लीक हो जाती है, और परीक्षा जो होती है उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो आप मत ही बोलिए जिस तरह से आपने अन्याय अत्याचार युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या जानती हुआ। इसलिए आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं आपसे कि आप कहते हैं ना, कोई ना पाया इनसे पार। भारत में फैला भ्रष्टाचार, भारत में का इन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया कि मत पूछो। घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। पर्चे का घोटाला, निर्वलों और जमीन का घोटाला, निर्वलों की गर्दन को है मरोड़ा। कागजों में सुन तो लीजिए, अब देखो आपके बीच में नहीं बोला था। चित्रा जी देखिए अन्याय करती हैं, आप हम बोलते हैं तो आप बोलिए बीजेपी से बुलवाना आपको तो बोलती है। प्रेम शुक्ला जी भी जवाब देना चाहते हैं। आप, मुझे पता है अनुराग जी, आपने मेहनत से वो कविता लिखी है, आप सुना लीजिए, उसके बाद विशाल जी आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। पक्षपात मत कीजिए, आप बोलते हैं आवाज बंद कर देंगे, वहां नहीं बोल पा रही आवाज बंद कर देंगे, हमारे में तो बोलते हैं आवाज बंद हो जाएगी। आवाज अपनी कविता सुना लीजिए। ये पक्षपात है और ये ठीक नहीं है। अपनी कविता हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये सरेआम पक्षपात है। कविता सुना लीजिए। हम तो उनके बीच में नहीं बोले, आपने कहा चुप हो जाओ, चुप हो गया, सबकी आवाज डाउन हो जाए। जी सुना लीजिए, बोलिए। देखिए सुना नहीं लीजिए, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। उसे पता है कि उसको जनता ने उन्हें नकार दिया है। अगर जनता ने नहीं नकारा होता तो इतने बौखलाए क्यों होते, पर्चा क्यों लेके आगे बांटने के लिए, क्योंकि उनको पता है पर्चा लीक हो रहा है। ये परीक्षा करवाते नहीं है, परीक्षा करवाते तो पर्चा लीक हो जाता है, और परीक्षा हो भी जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ भी जाता है तो कोर्ट में रुक जाता है, क्योंकि उसमें ये गड़बड़ी करते हैं, पक्षपात करते हैं, इसलिए रुक जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई ना पाया इनसे पार। यूपी में फैला भ्रष्टाचार, घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। जमीन घोटाला, पर्चा घोटाला, भर्ती घोटाला, पानी घोटाला, चारों तरफ देखो घोटाला ही घोटाला। क्षेत्र में कितना खर्च किया है, कागजों ने झेला इसका बोझ या भार कह लीजिए, कोई ना पार पाए इनसे। यूपी में फैला भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार है। देखिए मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया था। ठीक है, अब जब आपकी कविता हो गई, संसद भवन में अखिलेश यादव जी ने भी कविता पढ़कर सरकार पर हमला बोला था, और इधर ये भी कविता सुना रहे हैं। सवाल के साथ प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। ठीक है, ये बात तो सच है ना कि बीते 7 सालों में अगर हम देखें तो कितने पर्चा लीक के मामले सामने आए हैं। रोजगार के मुद्दे पर देखिए, ट्रिपल SC वाला जो मामला है वो बेहद गंभीर है। युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी नौकरी पाने के लिए प्रदर्शन करें, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2018 में नियुक्ति के लिए आप लोग आवेदन निकालते हैं और उसके बाद देखिए मौजूदा स्थिति क्या रहती है। प्रेम शुक्ला जी, ये तो बेहद गंभीर विषय है ना। जी बेहद गंभीर नहीं।